हो गई पीर पर्वत सी, ये पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ये आग कहीं ना कहीं तो जलनी चाहिए। बस स्टैंड के ऊपर एक धरना चल रहा है। मेरे ख्याल से गांव रोजगार के तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी है। पिछले 10 सालों से सरकार ये कोशिश कर रही थी कि रेवाड़ी में 30 दिन पानी आता है। आपके गांव के जो रेवाड़ी में रहते हैं उनको पता है, वहां पानी का बड़ा संकट है, तो उनको जमीन मिल नहीं रही थी। भगवानपुर की पंचायत ने बड़ा दिल दिखा के वो जमीन दे दी सरकार को। और क्या चाहिए? और 8 एकड़ जमीन 1 रुपया के हिसाब से सरकारी अस्पताल के लिए ने प्रस्ताव करके दे दिया। इनकी फाइल चंडीगढ़ चली गई और बीच में उसमें कोई एक आध गलती थी रह गई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जगह है, जो 8 किले आपके हैं, इसके दाएं तरफ, बाएं तरफ, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में क्या पोजीशन है, इसका एक विस्तारित सजरा बना के इसके साथ लगाओ और इस फाइल को दोबारा भेजो। तो इन्होंने वो फाइल है वहीं दबा दी और 12 जून को जो वीडियो है उसने शहबाजपुर खालसा की पंचायत को चिट्ठी लिखी कि भाई आप 5 एकड़ का जो है प्रस्ताव करके भेजो अस्पताल के लिए। ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है, चिट्ठी में भी लिख रखा है कि आरती राव ने हमें ये कहा है कि भाई आप 5 एकड़ का प्रस्ताव करके भेजो। तो ये आप लोगों को विचार करने के लिए हम बता रहे हैं कि भाई जब भगवानपुर का प्रस्ताव उनके पास है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो उन्होंने शहबाजपुर से क्यों ये प्रस्ताव मांगा? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भगवानपुर की वो जमीन है ना, वो ये अपना फ्लाईओवर नहीं है NH 71 का जो रोहतक साइड में जा रहा है, वहां है। और इसी रास्ते के ऊपर प्रजापति चौक के ऊपर हमारा बस स्टैंड आना है। तो बस स्टैंड से कितनी दूर हो गई? मात्र 1.5 किलोमीटर। सरकारी अस्पताल में कौन जाए है? सामान्य आदमी जाते हैं, सामान्य आदमी जाते हैं, सभी नहीं जाते। तो सामान्य आदमी के लिए तो वो बढ़िया है। फिर अगर कोई रेफर करना हो तो भाई बाहर रोहतक चले जाओ, जयपुर चले जाओ, मनेठी में एम्स बन रही है, एम्स में जाना हो वहां चले जाओ, और दिल्ली जाना हो तो भाई बार दिल्ली चले जाओ। तो रेवाड़ी की फिरनी कौन सी है? ये जो बाईपास जो बन रहा है, तो रेवाड़ी की फिरनी पे तो अस्पताल बन रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने चालाकी करके, सच्चाई ये है कि अपने कुछ लोगों को शायद ये फायदा पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहबाजपुर का प्रस्ताव मांगा। अच्छा, पुराने एम्स बन गई, हमारे इलाके में क्या है बताओ? हमारे इलाके में तो कुछ नहीं है। अगर ये अस्पताल बन जाएगी तो हमें फायदा होगा और साथ ही साथ हमारे इलाके का विकास भी होगा। इन्होंने अपमान का घूंट पी के और इनके दिमाग में कोई बात आई, इनका जमीर जाग गया और इनका जमीर ये जाग गया कि भाई ये तो बेइज्जती है, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती है। उन बुजुर्गों की बेइज्जती है जो पीढ़ियों से राव साहब के साथ रहे। हमारा जो 85 साल का बुजुर्ग राम मेहर, जो हमारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष था, 29 जून को महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत की अध्यक्षता करी थी जिसमें हजारों लोग गए थे, आपके गांव से भी थे। वो शाम को जो है एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से। उनको इसी बात का सदमा था कि मैंने राव साहब का इतना साथ दिया पूरे परिवार में, हमने राव इंद्रजीत का इतना साथ दिया, हम पीढ़ियों से इनके साथ रहे कि 1 मिनट को टाइम देना है तुम्हारी खातर। तो इनका जमीर जाग गया और इन्होंने दोनों गांवों की पंचायत करके और वहां धरना शुरू कर दिया। हमारे आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने ये टिस्कार दिए, फिदेड़ी वाले तुम भी मांग उठा दो, भाई शहबाजपुर वालों तुम भी मांग उठा दो, भाई गोकलगढ़ वालों तुम भी उठा दो। और महापंचायत में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये कहा कि इन्होंने जो है बहन आरती राव जो है उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा ना राव साहब के बारे में। अब ये सभा हो रही है, हमारी माताएं बहनें बैठी है, हम कोई महिलाओं के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं क्या? और हमारे से ज्यादा महिलाओं का सम्मान तो कोई करना ही नहीं जानता। हम मेहनत का जानते हैं, हम किसान मजदूर जानते हैं कि हमारी इज्जत क्या है, हमारी माँ बहनों की इज्जत क्या है। हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इनको एक बात की खटक होगी कि भाई भगवानपुर रामगढ़ ने ये कदम क्यों उठाया। इनको इस बात की दहशत हो गई कि आज भगवानपुर रामगढ़ आंदोलन कर रहे हैं तो कल पूरा इलाका करेगा, इसलिए इनको दबाओ। भाई अनिल के ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव आ रहा आज तक, लेकिन मैं तो इस बहादुर नौजवान की तारीफ करता हूं आपके बीच में कि ये जो है झुके नहीं, दबे नहीं, और इन्होंने प्रण लिया है
कि हमारे बुजुर्गों का जो अपमान किया है उनके सम्मान के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं तो कुर्बानी दूंगा और हम अस्पताल के हक को हासिल करके रहेंगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज के दिन स्थिति यह है कि हम नैतिक तौर के ऊपर जनता के बीच में हमारी जीत हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं। हम पूछते हैं सरकार से कि भाई भगवानपुर में 10 एकड़ जमीन दी है, उसका हिसाब दे दो हमें, उसका क्या करोगे? तो आप संघर्ष कमेटी का ये प्रोग्राम है जो आपके बीच में आए हैं कि गांव गांव में ये जन चेतना फैले और हम कैंडल मार्च का प्रोग्राम कर रहे हैं हर गांव में। आपका ये मेरे ख्याल से 8वां 9वां गांव है जहां कैंडल मार्च होगा। ऐसे करते करते हम आ रहे हैं। कैंडल मार्च का मतलब क्या है? कैंडल है वो एक मसाल का रूप है जो अंधेरे को भगाती है, उजाला देती है, जो चेतना पैदा करती है। जिस मसाल को आजादी की लड़ाई में भगत सिंह ने अपने हाथ में उठाया था, नेताजी सुभाष ने उठाया था देश की आजादी के लिए, आज वो मसाल रामगढ़ भगवानपुर ने उठाई है अपने हकों को हासिल करने के लिए। और उस मसाल को लेकर ये गांव गांव जा रहे हैं, आपके बीच में समर्थन लेने के लिए आए कि आप हमारा समर्थन करो, इस आंदोलन को मजबूत करो, जीत आपकी होगी। हमारी संघर्ष समिति का यही कहना है कि भाई एक कवि ने कहा है कि हो गई पीर पर्वत सी ये पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ये आग कहीं ना कहीं तो जलनी चाहिए। इसमें बहादुरी जो है गांव वालों को इसका श्रेय जाता है कि गांव वाले मजबूत तरीके से ताकत जो बन के मेरी वो पीछे खड़े थे। मेरे को दिख रहा था कि ये गांव वाले लोग हैं, मजबूत है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे अंदर भी उन लोगों से हिम्मत आई।